नमस्कार मित्रों। बहुत पहले की बात है। एक गांव के निकट से जब बुद्ध गुजर रहे थे तो कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और अपमानजनक गालियां दी। बुद्ध ने मौन रहकर सब कुछ सुना। जब वे गालियां दे चुके तो बुद्ध ने कहा, अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो क्या अब मैं जा सकता हूं? मुझे शीघ्र ही दूसरे गांव पहुंचना है। लोगों ने कहा, यह कोई बातचीत नहीं थी, ये तो सीधी सीधी गालियां थीं, क्या आपको समझ नहीं आई? बुद्ध ने उत्तर दिया, गालियां समझ में आ गई, परंतु मुझे जल्दी जाना है। यदि आपकी गालियां पूरी हो गई हैं, तो मुझे आज्ञा दें। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें गालियों का जवाब चाहिए था तो 10 साल पहले आना था, जब मैं सोया हुआ व्यक्ति था। लेकिन जब से मैं जाग गया हूं, तब से बड़ी मुसीबत हो गई है। आज तुम्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा। मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। पिछले गांव में लोग उनके लिए सुगंधित पुष्पों का हार लेकर आए थे और निवेदन किया कि स्वीकार कर लें। बुद्ध ने कहा, मेरा कंठ पहले से ही सत्य के फूलों से भरा है। वे हार वापस ले गए। भीड़ में से एक आदमी ने कहा, उन्होंने मंदिर में चढ़ा दिए होंगे, सत्संग में बांट दिए होंगे। बुद्ध ने कहा, तुम पुष्पहार लाते तो ठीक था, पर तुम विष भरे शब्द लेकर आए और मैं इन्हें लेने से इनकार करता हूं। ये गालियां मित्रों तुम्हें वापस ले जानी पड़ेंगी, क्योंकि मैं लेने से इनकार करता हूं। गालियां केवल सोया हुआ आदमी ही लेने को तैयार होता है। जागा हुआ व्यक्ति गालियां क्यों लेगा? सोए हुए या बेहोश होने का एक ही लक्षण है, जहां आप हैं वहां आपका मन न होना। और जागने का लक्षण होगा, जहां आप हैं वहीं आपका मन होना। यदि आप पानी पी रहे हैं तो सारा जगत मिट जाए और आपका चित्त केवल उस एक बूंद के स्वाद पर हो। यदि आप सूर्योदय देख रहे हैं तो आपकी चेतना के समक्ष उस प्रकाश को अनुभव करने के अतिरिक्त और कोई क्रिया न रह जाए। वर्तमान में होना ही जागना है। जो इस क्षण मौजूद है वही सत्य है। वर्तमान के क्षण में जागना स्वयं में जाग जाना है। नानैन जापान के एक ज़ेन गुरु थे। एक प्रोफेसर ज़ेन के बारे में पूछने आए। नानैन ने चाय परोसी और प्रोफेसर का प्याला पूरा भरा, फिर भी चाय डालते रहे। प्रोफेसर ने देखा और बोला, यह ओवरफुल है, अब और नहीं जाएगी। नानैन ने कहा, इस प्याले की तरह आप भी अपने विचारों और पूर्वधारणाओं से भरे हुए हैं। यदि आप अपना प्याला खाली नहीं करेंगे तो मेरी चाय का स्वाद कैसे ले पाएंगे? होश का पहला पाठ यही है, अतीत के ज्ञान और मान्यताओं से मन को खाली करना। जब तक मन विचारों से भरा है, तब तक सत्य का कोई भी अनुभव उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। पूर्ण रूप से उपस्थित होने के लिए मन का मौन और ग्रहणशील होना आवश्यक है। एक बार 2 ज़ेन भिक्षु कीचड़ भरी सड़क पर चल रहे थे। मोड़ पर उन्होंने एक सुंदर युवा महिला को देखा, जो कीचड़ के गड्ढे के कारण नदी पार नहीं कर पा रही थी। भिक्षुओं ने महिलाओं को न छूने की प्रतिज्ञा ली थी। फिर बड़े भिक्षु ने महिला को उठाया, अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार कराई और धीरे से उतारा। छोटा भिक्षु परेशान था। कई घंटों तक उसने बड़े भिक्षु से एक शब्द भी नहीं कहा। अंत में बड़े भिक्षु ने पूछा, क्या तुम्हारे मन में कुछ है? छोटे भिक्षु ने जवाब दिया, भिक्षुओं को किसी महिला को छूने की अनुमति नहीं है। आपने उसे नदी के पार कैसे ले गए? बड़े भिक्षु ने कहा, मैंने तो उसे घंटों पहले नदी के किनारे छोड़ दिया। तुम हालांकि उसे अभी तक ढोए जा रहे हो। यह कथा सिखाती है कि विचार नींद का हिस्सा है। जागरण वर्तमान में होने में है, न कि बीते हुए क्षण को मन में ढोते रहने में। जो बीत गया
उसे वहीं छोड़ देना और वर्तमान की क्रिया पर पूर्ण रूप से केंद्रित रहना ही असली होश है। एक ज़ेन गुरु जंगल में घूम रहे थे। एक भयंकर बाघ ने उन्हें घेर लिया। गुरु धीरे धीरे पीछे हटे, लेकिन ऊंची चट्टान के किनारे फंस गए। बाघ भूखा दहाड़ रहा था। गुरु ने चट्टान से लटकी हुई पतली बेल पकड़कर नीचे उतरने का प्रयास किया। उसी समय झाड़ियों में दो चूहे, एक सफेद और एक काला, बेल को कुतर रहे थे। मृत्यु आसन्न थी। गुरु ने देखा कि नीचे गिरने का अर्थ तत्काल मृत्यु और ऊपर जाने का अर्थ बाघ का भक्षण। उनके पास भागने या सोचने का समय नहीं था। चित्त पूरी तरह वर्तमान में केंद्रित हो गया। पास ही एक पकी हुई जंगली बेरी दिखी। गुरु ने बेल को कसकर पकड़ा, स्वयं को घुमाया और बेरी को तोड़ा। उसने केवल कहा, आह कितना मीठा है। उस क्षण गुरु के भीतर सब कुछ शांत था। न अतीत की कोई स्मृति थी, न भविष्य का भय। केवल वर्तमान का शुद्ध क्षण और जीवन का पूरा अनुभव शेष था। मृत्यु के डर ने चेतना को उसकी अंतिम गहराई तक जगाया। जीवन और मृत्यु दोनों ही एक ही सत्य की अभिव्यक्ति थीं। जिस व्यक्ति को धार्मिक जीवन में दीक्षा लेनी हो, उसे मृत्यु के अतिरिक्त किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। इस क्षण को अपना अंतिम क्षण मानकर जीने की कोशिश करें और आप पाएंगे आप जागना शुरू हो गए। जब मौत चारों तरफ हो तो भीतर एक ज्योति जागती है, एक होश की किरण, प्रज्ञा का दिया। उसी प्रकाश में सत्य के दर्शन होते हैं, आनंद की वर्षा होती है और अमृत के द्वार खुलते हैं। नींद तोड़े और जागें। जिस दिन आप जाग जाएंगे, जीवन साक्षात आपके सामने होगा। धन्यवाद मित्रों, हमारे साथ विचारों की यात्रा पर चलने के लिए। अगले दिन हम एक नए यात्रा में फिर मिलेंगे।